नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गुराड़खेड़ा। गुराड़खेड़ा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती सपना कुमारी, और उनके जो प्रतिनिधि उनके भाई है जो धर्मराज जी गुजर, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। जैसे उनके अभी सिस्टर है सरपंच पद पे, तो इनसे जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको आपने सफल करवाया है। मुद्दों की बात करें तो जैसे शिक्षा है, पेयजल है और रोडें हैं, बिजली है, यही ग्राम पंचायत के और धरातल के मुद्दे होते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी। राजनीति में एंट्री सर तो सन 2012 से मारी जी। एनएसयूआई से जुड़ा हुआ हूँ मैं। बिल्कुल। एनएसयूआई के विभिन्न पदों पर रहा हूँ जी। और कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल बिल्कुल रखता हूँ जी। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करें, अभी आपने बताया कि जैसे एनएसयू से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की विचारधारा है आपकी, कांग्रेस पार्टी की। तो बात करें जैसे अभी आपका जो ये कार्यकाल है सरपंच साहब, तो ये लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है। और बात करें राजस्थान की, तो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या क्या विकास करवाया है। बात करें विकास की और मुद्दे की, तो शिक्षा के, क्योंकि आप ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो शिक्षा का स्तर कैसा अपने ग्राम पंचायत। शिक्षा का स्तर शानदार है सर जी। जी। जहाँ स्कूल में रिक्त पद थे, बिल्कुल, उनको हमने पिछली सरकार में हमारे स्थानीय विधायक प्रत्याशी सुरेश जी गुजर के माध्यम से बिल्कुल उन पदों पर जी अध्यापक लगवाए। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करवाया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि शिक्षा ही है सब कुछ। आज के टाइम देखें तो शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है जीवन में। तो जैसे सरपंच साहब ने बताया अभी कि शिक्षा, यहाँ जो हमारे विद्यालय थे उनके अंदर टीचरों की कमी थी, तो हमने एमएलए साहब को कह के और टीचरों की पूर्ति करवाई है। और शिक्षा का स्तर है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है ग्राम पंचायत गुराड़खेड़ा का। तो बात करें सरपंच साहब नरेगा की, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना दिया आपने। नरेगा के अंदर लगभग पंचायत क्षेत्र में 8 गांव राजस्व आते हैं। बिल्कुल। 4 डाणियों मजरों में बसे हुए गांव है जी। लगभग हमारा प्रयास रहा 100 दिन सभी को पूर्ण करवाए। बिल्कुल। फिर भी किसी कारणवश कोई बार बजट के अभाव में यदि रह गए होंगे तो कुछ लोगों के जरूर 100 दिन पूरे नहीं हुए होंगे। बिल्कुल। लेकिन लगभग हमने पूरा प्रयास किया 100 दिन पूरा कराने का। जी जी। राज्य सरकार से भी बजट लाके जी 100 दिन तो पूरा करवाई से उनके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जो केंद्र सरकार की योजना है नरेगा, मैं नरेगा, उसके तहत लोगों को ग्राम पंचायत गुराड़खेड़ा में रोजगार भी अच्छा दिया है। तो सरपंच साहब बात करें जैसे नरेगा की, नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों की जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे। ये तो अब सरकार का मामला साहब जी। काम तो गांव में विकास करवाना हमारा काम है। बिल्कुल। पेमेंट वैसे आया भी, लेकिन कुछ देरी से भी आया। बिल्कुल। तो विकास तो करवाया ही सही। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में इंटरलॉकिंग करवाए नरेगा के माध्यम से। बिल्कुल। ये और ग्रेवल वगैरह भी होगी। ग्रेवल नहीं, नरेगा में ग्रेवल नहीं करवाए। एनीकट वगैरह बनवाए पानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और पौधे लगवाए। बिल्कुल, वृक्षारोपण किया। बहुत अच्छी बात है। और अब आगे भी लक्ष्य है जी। राज्य सरकार का भी हमें निर्देश मिला, लगभग सभी पंचायतों में 10,000 पौधे का जो टारगेट है, बिल्कुल, हम उसको भी पूर्ण करेंगे। बिल्कुल, जिससे हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहे। जी जी। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन यहाँ की, तो अपने गुराड़खेड़ा पंचायत को लेके अदर और भी पंचायतें हैं, हम आपके साथ ही उनसे मिले हैं, जनप्रतिनिधियों से। प्रत्येक ग्राम पंचायत में गया हूं मैं, लेकिन पेयजल की बहुत ही ज्यादा यहाँ स्थिति खराब है पानी की, क्योंकि मैंने कई पंचायतों में देखे हैं लोग लड़ रहे हैं पानी की वजह से। तो अपनी ग्राम पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है। हमारी ग्राम पंचायत में जल स्तर ठीक है जी। ट्यूबवेलों में भी अच्छा पानी है। बिल्कुल। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में अधिकांश कुएं भी है जी। तो उनसे भी लोग
पानी यूज करते ही सही। बिल्कुल उसके बावजूद जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी लाइन का काम चल ही रहा। बिल्कुल बिल्कुल हमारी पंचायत के 2 गांव है, रघुनाथपुरा और टेकली। जी उन गांवों में जल जीवन मिशन के द्वारा सप्लाई भी चालू कर दी गई। बिल्कुल 1-1.5 घंटे नल आता है जी और चल ही रहा काम। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, बस जैसे बात करें अपन एक राजनीति की, आप एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखते हैं, और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है। क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि जैसे आज राजनीति के कई जो जनप्रतिनिधि है शिकार होकर बैठे हैं। जैसे भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस वालों को बजट नहीं मिलता है, और कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा वालों को नहीं मिलता है। तो अब भी भाजपा की सरकार है और आप कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के सरपंच हैं, और कांग्रेस सरकार में आपने काम भी, विकास भी अच्छा करवाया है। तो क्या वैसे विकास अभी भाजपा की सरकार में करवा पाओगे? हमें सरकार से उम्मीद है जी, सरकार विकास के मामले में भेदभाव नहीं करती है। बिल्कुल जनता तो सभी की होती है। बिल्कुल बिल्कुल और 24-25 का जो सरकार अभी बजट पेश करेगी तो बिल्कुल पंचायतों को भी मिलेगा ही सही उसमें काम। बिल्कुल बिल्कुल और सरकार से हमें अपेक्षा है बिल्कुल अच्छा कार्य देगी। हमारा कार्यकाल भी लगभग 6 महीने और बचे हैं। बिल्कुल 6 महीने बचे। सरकार से उम्मीद करते हैं हम कि अच्छा विकास बिल्कुल पंचायतों में दे। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपने यहाँ की, अपने समाज की एक, तो अपने यहाँ धरातल पे समाज में क्या है, कई प्रकार की कुरीतियां चलती है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। तो इन प्रथाओं पे आपके अपने क्षेत्र में क्या रोकथाम रहेगी? हमारे क्षेत्र में तो देखो बाल विवाह बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। और मृत्यु भोज वगैरह है जो है तो छोटा मोटा कार्यक्रम सभी करते हैं अपने अपने स्तर वो पे। तो अब पुरानी परंपरा, उस पे भी हम रोक लगाने का समाज में बैठकर लोगों से बिल्कुल प्रयास करते हैं, मतलब कम खर्चे में बिल्कुल बिल्कुल आयोजन करें। बिल्कुल और कर भी रहे हैं लोग। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे बात करें अपन कि मोदी जी की, तो मोदी जी एक अपने देश के प्रधानमंत्री है, तो उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? देखो भ्रष्टाचार तो अब हम क्या कह सकते हैं कि बढ़ रहा है कम हो रहा जी, लेकिन हम तो अच्छे ही काम करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। देश बहुत बड़ा है जी, अब हम सभी जगह का आकलन तो कैसे करें? हम तो एक छोटे पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार तो बढ़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल हम इसके पक्षकार भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। क्योंकि सरपंच साहब, भ्रष्टाचार की बात करें तो कई जगह हमने देखा है, कई अधिकारी है, कोई जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे जो अधिकारी लगे हैं, तो जनता से कई जगह कोई 200-500 कहीं न कहीं उनकी जो घूसखोरी है वो चलाते हैं। तो अगर अपनी पंचायत में अगर ऐसा कोई आपकी नजर में अधिकारी आया तो क्या संज्ञान लेंगे आप? हम उस अधिकारी को, पहली बात तो हमारी पंचायत में ऐसा कोई मामला है नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात है जनता से ऐसा हमारा कोई अधिकारी इस प्रकार का कोई काम करता नहीं। बिल्कुल। और हम तो यही संज्ञान लेंगे, पूर्ण ईमानदारी से काम करेंगे। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात गुराड़खेड़ा जो सरपंच प्रतिनिधि है धर्मराज जी गुज्जर, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर जी, आपका भी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।